I am Palak again, and this is John. Hopeless, you're hopeless, hopeless. पर्दे में रहने दो. Hi everybody, this is Palak Singh and you're watching Press Play with Palak. ये पॉडकास्ट की पूरी सीरीज क्रिएटिविटी, फन, एंटरटेनमेंट इसी पे बेस्ड होगी और हम यहाँ पर जानेंगे लोगों की स्टोरीज जो कि उन्हें डिफरेंट बनाती हैं, यूनिक हैं और जो आपको इंटरेस्ट करेंगी. एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, माय जूनियर, अ पोस्ट ग्रेजुएट इन जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, प्लस अ वेरी वेल renowned influencer in Jammu, Janvi Sharma. So let's begin. So our guest is here. Please introduce yourself. Hi, myself Janvi Sharma, of course. Janvi Sharma. We're gonna keep this conversation very casual, very fun. That's why you're gonna be witnessing crazy. Crazy. What do we call it? Crazy shots also. Okay. Yeah. So let's begin with it. Okay. So Janvi, हमें बताइए अपने बारे में, अपनी रीसेंट जर्नलिज्म पोस्ट ग्रेजुएशन की जो जर्नी है उसके बारे में, प्लस हाउ डू यू बैलेंस योर इन्फ्लुएंसिंग एंड योर जर्नलिज्म स्टडीज जो अभी रिसेंट में कंप्लीट हुई हैं. Recently, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट खत्म हुई. इट्स जस्ट द डिसर्टेशन विच इज लेफ्ट. तो पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ साथ इन्फ्लुएंसिंग करना वाजंट टू हार्ड फॉर मी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु नो मी नो कि मेरी अटेंडेंस कितनी है. आई बेरली वेंट टू यूनिवर्सिटी, बट अब मैं काफ़ी रेगुलर जाती हूँ. और इन्फ्लुएंसिंग और उसका मेरे पे उल्टा अच्छा असर हुआ है कि मुझे मीडिया स्टडीज़ के कोर्स में इतना कुछ जानने को मिला जो मेरी इन्फ्लुएंसिंग लाइफ पे मतलब मुझे हेल्प किया उस चीज़ में. और मतलब चाहे वो कैमरा वर्क हो, क्योंकि हमारी कैमरा वर्कशॉप्स भी हुई, और जैसे कि कम्युनिकेशन, PR, एडवर्टीज़मेंट, ये सब की नॉलेज हमें मिली जो मेरी मतलब इन्फ्लुएंसिंग लाइफ में ऑफ कोर्स मुझे हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे को भी PR एजेंसीज़ के साथ डील करनी होती है या बहुत सारी चीज़ों का मुझे भी ध्यान रखना होता है, जैसे एंगेजमेंट, हुक और कम्युनिकेशन का हमारी लाइफ पे क्या असर है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जर्नलिज्म ने मुझे सिखाया. तो उस वजह से मैं बोलूँगी मुझे जो इन्फ्लुएंसर वाली साइड थी और ये मीडिया स्टडीज़ वाली साइड थी, बेसिकली इसी चीज़ के लिए मैंने ये कोर्स ऑप्ट किया था. तो काफ़ी हेल्पफुल था ये. ऑलराइट, सो ये तो आपने बता ही दिया है कि कैसे जर्नलिज्म की इस मास्टर्स डिग्री ने दिस हेल्प यू विद योर करियर चॉइस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एज वेल. माय क्वेश्चन टू यू इज विद दिस, हम इसको फॉर्मल नहीं रखेंगे. माय क्वेश्चन टू यू साउंड्स वेरी फॉर्मल. अच्छा, तो मेरा ये आपसे एक क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो अभी अभी जर्नलिज्म करके निकले हैं या कोई डिग्री करके निकले हैं, दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि व्हाट शुड बी वी डू नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप. क्योंकि ऐसा होता है कि बीच में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट देयर इज नथिंग टू डू इन बिटवीन. सो व्हाट शुड दे डू immediately after they graduate or post graduate? I mean, वो जो वेला टाइम होता है वो कैसे बीच में वो यूटिलाइज कर सकते हैं? How do you utilize this time of yours? नहीं पकड़ो, आप भी पकड़ोगे, मैं पकड़ूँ? मैं पकड़ती हूँ. ठीक है. एज ऑफ नाउ अभी तो जैसे डिसर्टेशन पढ़ने के, बट स्टिल मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मैं कहीं ना कहीं अप्लाई करती रहूँ. एज अ क्रिएटर भी मैं कुछ एजेंसीज में अप्लाई कर सकती हूँ ऑफ कोर्स. और ऐसे भी मैं सोच रही हूँ कि जम्मू में या आउट ऑफ स्टेट कहीं भी अगर मुझे लगता है कि मेरे इंटरेस्ट का कोई जॉब रोल मुझे मिल सकता है तो मैं वहाँ अप्लाई करने का सोच रही हूँ ऑलरेडी. और साथ ही साथ मीनवाइल अभी मैं जैसे कि फ्री हूँ ऑलमोस्ट, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने कंटेंट का थोड़ा पेस बढ़ाऊँ, डेली या रेगुलर पोस्ट करती रहूँ, ताकि उससे मेरा इंगेजमेंट भी मिले, मुझे कम्युनिकेशन के बारे में भी लर्न करने को मिले, और मेरी जॉब रोल के लिए भी वो हेल्प करेगा, मेरे रिज्यूमे के लिए. ओके, दैट वाज अ ग्रेट आंसर. और एक क्वेश्चन, ये जो एक बड़ा ही फन सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि अगर जर्नलिज्म एक इंसान होता तो हाउ वुड यू लाइक इट टू स्लाइड इट इनटू योर DMs? किस तरह से आंसर करोगे आप ये क्वेश्चन? DMs. ओके, सो जानवी, अगर आपको अपनी लाइफ को एक ब्रेकिंग न्यूज़ की हेडलाइन में डिफाइन करना हो, सो व्हाट वुड यू नेम दैट थिंग, दैट फेज ऑफ योर लाइफ? अभी की बात करते हैं, करंट फेज जैसा चल रहा है, क्योंकि हम जर्नलिस्ट भी हैं, तो ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे हेडलाइन आती है जो सबको अट्रैक्ट करती है, व्हाट वुड यू नेम दैट थिंग?
I would say a single word: unemployment. I am moving towards unemployment क्योंकि मेरी डिग्री खत्म हो रही है. All right, that's quite relatable, I guess, for many of the people out there, many of the unemployed people out there, unemployed people out there. All right, so continuing, I would like to ask you कि social media पे, because you play a very important role as an influencer. So, being a journalist also side by side, what is that one red flag that you spot on the social media from the journalistic angle as well? लैक ऑफ ट्रुथफुलनेस एक तो, और दूसरा ये कि जैसे कुछ चीज़ों में फेक इन्फो तो चलो होती है आजकल तो, फुल ऑफ, मतलब सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ फेक न्यूज़, बट उसके साथ साथ कुछ फेक रिव्यूज़ या फेक रिकमेंडेशंस वगैरह वगैरह, या क्लिक बेट्स होते हैं. लिटरली हेट क्लिक बेट्स, क्योंकि उनमें बाहर जो दिखा रहे हैं, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको वो जो जिस पर्पज़ से क्यूरियोसिटी आपके अंदर जागी है वो दिखेगा ही नहीं. आई हेट इट. ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग लगता है मुझे सोशल मीडिया कंटेंट में, लिटरली. एग्जैक्टली, बिकॉज एट द टाइम वी आर सो कंफ्यूज कि कौन सा बंदा सही रिव्यू दे रहा है और कौन सा बंदा नहीं. तो ऐसे में जो ओरिजिनल भी होते हैं, जो ओरिजिनल वाले भी होते हैं, वी आर कंफ्यूज कि अरे ओरिजिनल वाला कौन सा है या दूसरा वाला कौन सा है. तो दैट एक्चुअली क्रिएट्स quite a monotony also. Okay, so because Janvi, you've recently post-graduated in journalism and you're still in the process with the projects and the dissertation and everything. तो मेरा ये सवाल था आपसे कि उस प्रोसेस में जो आप डिसर्टेशन वगैरह कर रहे हैं, अगर वो डिसर्टेशन एक नेटफ्लिक्स की सीरीज होती तो व्हाट वुड यू हैव नेम्ड इट? उसका ओपनिंग सीन कैसा होता? ओपनिंग सीन, हाँ, और उसका टाइटल क्या होता डिसर्टेशन का? उसका टाइटल तो फॉर श्योर ये होता, थिंग्स दैट नॉट नेवर गॉट अप्रूव्ड. और ओपनिंग सीन में मेरी दिखती स्ट्रगल करती हुई, क्योंकि रिसर्च इज समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी गुड एट. कागज मरोड़ के फेंकने वाली और ये वो ओपनिंग सीन में एंड ऑल दैट. फुल ऑफ लेजीनेस कि यार कौन करे, वैसे ही दिखती मैं. क्योंकि मैं एक्चुअली अभी वैसे ही हूँ, और थोड़े दिन बाद मेरी डिसर्टेशन है. But you don't seem lazy or lethargic at all. Are you like lazy? You should meet my mom. Okay. I'm very lethargic actually, और overthinker भी, तो it is the worst combo. Okay, just I want to know about your university experience, because we have been sailing in the same boat for 1 year. I post-graduated last year and she just graduated. अभी तक तो सबको पता चल गया होगा जितना मैंने रोला डाल के रखा हुआ है. तो I want to know your experience at the beginning, the first day university का कैसा था, और अब लास्ट में perceptions कैसे change हुए university के बारे में, लोगों के बारे में. होता है ना शुरू में we are not ready to gel up in the new group or anything, और व्यूज अच्छे नहीं होते, बट एंड में आते आते वी काइंड ऑफ टेंड टू मिस एवरीथिंग. सो व्हाट, नो आई मीन we kind of tend to miss everything. So what is your take on that? What would you say on that? हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही था. स्टार्टिंग में वाज लाइक कि मैं एसोसिएटेड या ऐसा फीलिंग करती थी कि आई बिलोंग है. मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को सुपीरियर वैसा कुछ समझती, वैसे तो जो मुझे लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मैं ऐसी कुछ फीलिंग नहीं रखती किसी को लेके. बट स्टिल जैसे कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, आई कुड नेवर डू दैट वैसा. बट अब धीरे धीरे जैसे मैं उनके साथ बैठती हूँ, बातें करती हूँ, तो मुझे भी समझ आ गया कि द वे इन माई क्लासमेट्स आर, और कैसे उनके साथ रहते हैं सब. मतलब अब सब चिल आउट हो गया एट द एंड. और अब लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि यार जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई, जो एक्चुअली हो गई है ऑलमोस्ट, तो मैं कैसे रहूँगी यार. बोर भी नहीं, बट इट्स समथिंग लाइक कैसे अभी से ही वो होने शुरू हो गया कि मुझे बहुत याद आएगी सब चीज़ों की. All right, so as we move towards the ending of this podcast, this fun little talk, this was, I guess, not really a podcast, but a very casual, fun talk, conversation between the two of us. And we will be doing many more such activities and things. Activities as in, obviously, बाकी लोगों के साथ podcast वगैरह ये वो activities, not in other senses. All right, so I would like to ask you, Janvi, कि who is that one journalist or the news anchor with whom you would like to collaborate, as a journalist too and as an influencer too?
सो नॉट गोना लाई बट मैं जर्नलिज्म, प्रॉपर जर्नलिज्म या जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह इतना नहीं देखती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसे जो डेली अपडेट्स है या करंट अफेयर्स है वो उस पर मुझे इंटरेस्ट है, बट टीवी वगैरह में इतना नहीं देखती। और इफ़ यू गो टू माई इंस्टाग्राम, ओ सॉरी नहीं, मैं उस वाले अकाउंट से तो फॉलो ही नहीं करती। पीवीटी से करती हूँ। I have another account from which I follow a lot of useful या informative creators। तो उनमें से एक चैनल है फर्स्ट पोस्ट, एंड मोस्ट ऑफ यू नो कि उस पर कौन होता है, पलकी शर्मा। या तो बाकी जर्नलिस्ट के मुझे झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन सच में ज़्यादा लोगों के नाम नहीं पता क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का फील्ड ही नहीं है, मुझे नहीं इंटरेस्ट, तो आई डोंट नो। तो बट पलकी शर्मा इज समवन जिनको मैं देखती हूँ, द वे शी टॉक्स, द वे शी गिव इंफॉर्मेशन, या जो उनके कम बैक्स होते हैं, मज़ा आता है मुझे देख के। तो आई वुड लाइक टू गेट टू नो हर, या उनसे मिलना, उनसे सीखना। तो या अदर देन दैट, इन्फ्लुएंसर, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, अगर मुझे किसी के साथ रील बनानी हो जर्नलिस्ट, तो आई डोंट नो। Not necessarily a journalist, but an influencer whom you look up to. Is there anybody? No, there's nobody. नहीं, देयर आर सम क्रिएटर्स, कुछ हैं जो वीडियोग्राफी करते हैं विच इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डू, बट मुझे उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनकी इतनी डेप्थ होती है। मैं उनके नाम इनको शेयर कर दूँगी, इस पे चिपका दें ताकि क्योंकि अभी मुझे उनके नाम नहीं याद। आई डू फॉलो देम फ्रॉम माई पीवीटी ऑफ कोर्स, बट अभी नहीं याद मुझे। वैसा कुछ नहीं कि मैं उसमें बहुत कुछ पोस्ट करती हूँ ना, उसमें मैं पोस्ट नहीं करती, बट उसमें मैं उससे आई डू फॉलो अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स, अ लॉट ऑफ पीपल या इंफॉर्मेटिव पेजेस को, ताकि मुझे मैं थोड़ी अपडेटेड रहूँ। क्योंकि इंस्टाग्राम तो सब देखते ही रहते हैं, ऐसे पढ़ना और इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना फ्रॉम वीडियोस अलग बात है। All right. So you said that Palki Sharma Upadhyay, she is your idol when it comes to journalistic terms and everything. Indeed, I mean, Palki Sharma is an idol to many people, including me. I love her also because I think she is the one who can only, she is the only one who is liable to roast and, वो मज़ा चखा सकती है लोगों को, वो भी बिना किसी से डरे कि मेरे चैनल की टीआरपी क्या आएगी या फिर मेरे चैनल पे क्या होगा क्या नहीं। रेस्ट पीपल माइट एडमायर देम बट वी आर वेरी सॉरी फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नेवर लाइक दैट। इट्स जस्ट लाइक हमें पता है कि अंदर क्या चलता है इनसाइड द ऑफिस, दैट्स व्हाई वी नो थिंग्स। एंड यू वुड लाइक टू से समथिंग एल्स फॉर द कंक्लूजन? नो? Okay, I think we would just conclude our podcast. Fun little talky talk, talky talk, fun little talk session here only. And what goes on in my head, I cannot really present it बहुत टाइम, तो मैं करूँगी, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट। दिस इज़ माई फर्स्ट पॉडकास्ट, इट मे बी वेरी नेव, वेरी रॉ, माइट साउंड बोरिंग या अरे क्या है क्या नहीं टू मैनी पीपल, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग एंड दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट वेरी रॉ podcast, so I'll try my best. And for you guys there, like, subscribe and share to my YouTube channel so that you people get to see more beautiful people like this one. ये BTS में डालें।
ये एक्सप्लिसिट है। Excuse me, let me just search Google. मेरे को ChatGPT करने दे मुझे Google रोलर कोस्टर के लिए दूसरा वर्ड। लास्ट क्वेश्चन दिखाना क्या है?